स्क्रिप्ट का विषय है, उसका कंटेंट है, जो विषय वस्तु है वो, डायरेक्टर का जो विजन है वो, और कैमरा जो है वो सिनेमा है। एक्टर वहां पे चरित्र का जो परफॉर्म कर रहा है, एक्टर सिनेमा में एक टूल है, दैट्स ऑल। एक्टर कुछ नहीं है। लेकिन रंगमंच में एक्टर का ही माध्यम है रंगमंच। यहाँ भी विषय वस्तु चाहिए, कंटेंट चाहिए, यहाँ भी वो सारी चीजें चाहिए जो सिनेमा में होता है। लेकिन यहाँ एक्टर अपनी मर्जी भी कर देता है, डायरेक्टर्स के पैरामीटर से बाहर भी चला जाता है। हालांकि सिनेमा में भी डायरेक्टर के पैरामीटर से बाहर एक्टर चले जाते हैं, जो सुपरस्टार कहलाते हैं। डायरेक्टर की कुछ नहीं चलती, वो कहते नहीं 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 ऐसे ठीक नहीं लगा, ऐसा लो, ऐसा करो। डायरेक्टर अब चूंकि स्टार ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो गया भारतीय सिनेमा उद्योग, विशेषकर हिंदी सिनेमा उद्योग, तो उस तरह का हो गया है। सर आपकी जो फिल्में हैं वो ऐसी फिल्म, आपकी जो नाम है ऐसी फिल्मों में शुमार है जिसमें अकेले ही नहीं देखते, वो किरदार हावी हो जाता है हर जगह। और आपने कई तरह के प्रयोग किए हैं सर। तो अभी कुछ देर पहले आपने भी बोला कि कई बार जो एक्टर है वो बाहर हो जाता है, उससे डायरेक्टर से भी ऊपर हो जाता है। तो ये प्रयोग किस तरह के होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से होता होगा सर किसी चीज़ के लिए? चाहे वो मिट्टी खेल कर ले लीजिए सर, तो लगान में भी हमने देखा, रेडी में भी हमने देखा, वो एकदम बिल्कुल अलग ही टाइप किरदार होते थे। हम तो उससे सर ने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा, तो उसके बारे में देखिए, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं होता। वो स्टैनिस्लाविस्की ने एक थ्योरी दिया ऑब्जर्वेशन, और पूरी दुनिया में उसी का ढिढोरा पीट रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है। आंखें देखती हैं समाज को, आंखें देखती हैं चरित्रों को, आंखें बहुत चीजों को देखती हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य केवल आंखें नहीं है, मनुष्य का अपना संस्कार है। कौन से संस्कार? पिछला संस्कार लेके आया है, पिछले जन्म में जो था वो संस्कार लेके आया है, वो संस्कार भी है। जिस घर में जन्म लिया है माँ बाप का, भाई बहनों का, वो उस परिवार का भी संस्कार है। जिस माहौल में बड़ा हो रहा है, जहां पढ़ाई लिखाई हो रही है, उसका भी संस्कार है। जो अपने विल पावर से जिस संस्कार को क्रिएट कर रहा है वो भी संस्कार है, और जो उसकी पढ़ाई लिखाई हो रही है वो भी संस्कार है। तो ये इस तरह के संस्कार भी हैं उसकी पर्सनालिटी में। उसी तरह हर मनुष्य का अलग अलग वात, पित्त और कफ, ये दोष होते हैं। हर एक में अलग अलग अनुपात होता है। उस हिसाब से उसकी आदतें होती हैं, उसकी बातचीत होती है, उसका उठने बैठने का ढंग होता है, उसका आचरण होता है, उसका चरित्र होता है। और फिर उसी का पूरा एक पैकेज है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व ऐसा होता है। तो एक्टर जब एक किरदार करता है, जो मैं मानता हूं, वो किरदार का भी एक अपना व्यक्तित्व है, एक अपना चरित्र है, अपना आचरण है, अपना व्यवहार है, अपनी बातचीत है, अपना उठना बैठना, एक बॉडी लैंग्वेज है उसका, उसके वही एक इंटोनेशन है, उसकी भी भाषा है, वो कहाँ जन्मा है, किस परिस्थिति में जन्मा है, माँ बाप कौन थे, कितना पढ़ा, कितने भाई बहन थे, कितनी कमियों में, कितनी क्राइसिस में बड़ा हुआ, या बहुत धनाढ्य था, चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है, या एकदम मिडिल क्लास था आम लोगों की तरह, उस तरह से पला बड़ा। तो उस हिसाब से उसमें वो सारी चीजें डाली जाती हैं। उस हिसाब से उसके अलग 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 कैरेक्टराइजेशन होते हैं, क्योंकि उसकी वृत्ति क्या होगी, चित्त की वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण हैं। चित्त में मनुष्य की वृत्ति होती है। वृत्ति मतलब जो उसका वास्तविक स्वभाव होता है, वो वृत्ति है, एटीट्यूड कहते हैं अंग्रेजी में। वो वृत्ति मन में विचारों को लेके आता है, उन विचारों से मनोभाव पैदा होता है, और वही भाव संचार करते हैं, जो अभिनय के रूप में दिखता है। बात समझ रहे हैं? तो कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टर के हिसाब से किया जाता है, ना कि उसको देख लिया कर लिया। वो मैं नहीं मानता। मैं अपने भीतर, मनुष्य के भीतर जो सारी शक्तियां हैं, जो सारी चीजें हैं, उसको जागृत करना है, वो प्रोसेस। और इसी पर मेरी किताब आ रही है अभिनय पे,
नाम क्या है? अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व। सबसे पहले व्यक्तित्व जाने अभिनेता, तब वो अभिनेता है। और अभिनेता बन गया तो फिर तो अभिनय तो कर ही लेगा। अभिनय